हाँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस पूरी सीरीज का, अभी तक ये 5 जन से स्टार्ट हुई थी और 5 फेब आने वाली है, तो अब तक का पूरा ओवरव्यू दे दूं कि हमने इसमें करा क्या है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने चीज़ें करी हैं। वीक 1 और वीक 2 ये थी तुम्हारी बेसिक वाली क्लास है। मैं तुम्हें अलग अलग वर्ड्स सिखा रहा था कि ये तो तुम्हें आने चाहिए, तब तुम वोकेबलरी में आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें तुम वीक 1 में देखोगे, अगेन 215 प्लस वर्ड करे थे, 175 प्लस वर्ड यहाँ पर करे थे। तो ये तुम्हारा एक बेस बन चुका था जहाँ से तुम शुरुआत कर सकते हो वोकेब की। उसके बाद वीक 2 में मैंने डालना स्टार्ट करा CDS के PYQ। वो पूरा वीक CDS के PYQ से भरा था और लास्ट में संडे को मैंने CDS के सारे जो भी हमने करा था वो रिवाइज भी करा दिया था। फिर तुम्हारा आता है वीक 4 जो अभी पिछला खत्म हुआ है, उसमें मैंने तुम्हें FCAT के PYQ कराए थे। तो जो FCAT वाले हैं, मैंने पूछा था तुमसे कि क्या कंटिन्यू करना चाहिए, CDS के कराना चाहिए, FCAT के कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए। तो मैक्सिमम जो कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे मेरे को टेलीग्राम पर, तो वो यही बोल रहे थे कि तुम्हारा जो 22 और 23 फेब को पेपर होने वाला है FCAT का, तो अभी उसी के लिए कंटिन्यू करो। CDS और NDA तो बाद में आने वाले हैं, तो FCAT अभी फोकस रखते हैं। तो उस चक्कर में ये जो वीक 5 आने वाला है, ये मंडे है आज, तो उसमें भी हम FCAT के ही PYQs को कर रहे होंगे। लेकिन केवल ये चीज़ काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें करा दूंगा लास्ट 5 ईयर के PYQ मैं करा दूंगा इसी सीरीज में FCAT वालों को। लेकिन तुम्हें करना क्या है, NDA के भी तो लास्ट 5 ईयर के PYQ तुम्हें करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट पहले से बना रखी है। बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है वो, तुम एक बार देख कर आना उसको। फिर CDS के PYQs भी मैं स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीक से, या फिर हो सकता है कि मैं FCAT के ही कंटिन्यू कराऊँ क्योंकि पेपर आने वाला है उनका। लेकिन CDS के भी मैं लास्ट 5 ईयर के पेपर्स तो मैं पेपर तक करा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और जो FCAT वाले हैं उनका पेपर अभी आ रहा है नज़दीक, तो उन्हें CDS के PYQ खुद से करने पड़ेंगे। ChatGPT की हेल्प ले सकते हो तुम। बाकी का हम स्टार्ट करते हैं। FCAT 2 2022 का जो 27 अगस्त वाला शिफ्ट था उसको देखने वाले हैं। मंडे है आज। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा टेम्पोरल का, तुम्हें एंटोनिम बताना है। टेम्पोरल नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोई टेम्पररी चीज है, क्षणिक चीज है, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए है। शॉर्ट टाइम या कैसे बोला, इंस्टेंटेनियस, वो तो खैर ज्यादा ही कम हो जाएगा। टेम्पररी मतलब क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए ही है। दूसरा ये अर्थ देता है कि जैसे तुम्हारी वर्ल्डली चीजें हैं, तुम देखते हो ना, ये तो सब मटेरियलिस्टिक दुनिया है, माया है, माया थोड़ी देर के लिए होती है। वर्ल्डली चीजें बहुत टेम्पररी होती हैं। जो रियल है, जो परमानेंट है, वो तो इंटरनल होती है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो परमानेंट होते हैं, ना कि तुम्हारे हाथ पैर में कुछ परिवर्तन आ गया, वर्ल्डली कुछ चीज़ों में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया, तो वो टेम्पररी होगा। तो एंटोनिम तो यही होने वाला है, ये टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए। उल्टा क्या हो जाएगा, परमानेंट। परमानेंट कौन सी चीज़ें होंगी, वर्ल्डली, सेकुलर, अर्थली, ये क्या हो गई, मटेरियलिस्टिक दुनिया है ये। रिलीजियस वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप में आ जाती है, थोड़ी सी परमानेंट तुम्हारे माइंड में या तुम्हारे कॉन्शियसनेस में चेंज आ जाए तो वो हो जाएगा रिलीजियस। तो इस तरीके से ये पूछा था, ना कि टाइम के रेफरेंस में। नेक्स्ट देखो, तुम्हें बताना है आर्काइक का एंटोनिम बताना है। आर्काइक का मतलब होता है बहुत ज्यादा पुराना। आर्कटिक, ओशियन, अरे ओशियन नहीं, हाँ ओशियन तो है ही वो, क्या, तो वो बहुत ज्यादा पुराना है। आर्कटिक मतलब बहुत ज्यादा पुराना। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, तो वो किसकी खोज करता है, बहुत ज्यादा पुराने पुराने कुछ अवशेष वगैरह मिल जाएंगे कहीं कहीं, तो वो उसकी खोज करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो वहीं से तुम इसको याद कर सकते हो लंबे टाइम तक, तभी तो रह पाएगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे। हमें बताना है एंटोनिम। तो अगर तुम ऑप्शन भी देखोगे ना, तो मॉडर्न बहुत ही ज्यादा आधुनिक हो गया, ये तो पुरानी चीजों को खोज रहा था, लेकिन ये मॉडर्न चीजों की बात कर रहा है, तो एंटोनिम तो तुम्हारा यही हो जाएगा। आउटडेटेड वही पुराना, ऑब्सोलेट बहुत ज्यादा पुराना, ये तो एनडीए का पीवाईक्यू है। तो देख रहे हो कैसे एनडीए के पीवाईक्यू सीडीएस में रिपीट कर रहे हैं। और अगर ऑप्शन का तुम्हें अर्थ बताया ना, तो तुम उसको एलिमिनेट आसानी से कर पाते हो। फ्रीवोलस भी तुम्हें एनडीए में देखने को मिल जाएगा। ऑब्सोलेट का मतलब बहुत ज्यादा पुराना हो। फ्रीवोलस का मतलब होता है जो कोई, जिस चीज को तुम ज्यादा सीरियसली ना लो, या इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, या तुम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो वो चीज हो जाती है फ्रीवोलस। चाहे कोई फ्री की कुछ चीज मिल जाए तो उसको तुम इंपॉर्टेंस थोड़ी ना देते हो। तो उस तरीके से ये है। तो आंसर तो तुम्हारा एंटोनिम मॉडर्न हो जाएगा। आर्केक को याद रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कैसी चीजों की खोज करता है, बहुत ही ज्यादा पुरानी चीजों की खोज करता है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, ये तो अब क्या ही बताऊं, तुम्हारा एनडीए सीडीएस एफकेट तीनों में पूछा गया है, और एफकेट में तो 2 बार पूछ लिया गया। वर्बोस अभी कराया था पिछले वाले वीक में ही। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुमसे पूछा गया था कि यूजिंग और एक्सप्रेसिंग समथिंग इन मोर वर्ड्स देन नीडेड। ज्यादा तुम्हारे पास वर्ड्स आ जाए ना, अगर तुम किसी को
एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो कुछ चीज़, तो ज़्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हो तो वो कैसा हो जाएगा, वर्बोस हो जाएगा। वर्बोस का मतलब यही है कि तुम्हारे पास शब्द भंडार ज़्यादा है, वर्ड्स ज़्यादा है तुम्हारे पास, तो वर्बोस हो जाएगा इसका मीनिंग। वर्बेटिम का मतलब होता है एग्जैक्टली, तुम मान लो मैंने कुछ कहा और तुमने डायरेक्ट सेम टू सेम वही कहा, तो ये हो जाता है वर्बेटिम की डायरेक्ट तुम शब्दों को क्या बोलेंगे अब इसको, अनुकरण भी तुम बोल सकते, इमिटेशन टाइप की, मैंने कुछ बोला तुमने भी कुछ बोल दिया तो वो वर्बेटिम हो गया, सेम चीज तुमने बोल दी। वर्बल तो शाब्दिक हो गया। रिप्रीमेंड डांटना हो गया, डांटना, फटकारना, पनिश करना, उन सब के लिए रिप्रीमेंड आ जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है, ऑप्शंस में कभी भी देखने को मिल जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट आता है डिवॉल्व। डिवॉल्व को तुम्हें सिनोनिम बताना है, तो डिवॉल्व का मतलब होता है मान लो तुम्हारे पास कोई पावर है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुमने अपने ऊपर से उतार कर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, तो वो हो जाता है डिवॉल्व। जैसे अगर इसको याद करना चाहें तो डिजॉल्व से तो तुम कर सकते हो, मान लो वी के ऊपर मैंने एस कर दिया तो डिजॉल्व हो गया ना, कोई घुल मिल गया। डिजॉल्व होना मतलब पानी में कोई चीज घुल गई पूरी, तो ऐसे ये जो पावर है ना वो घुल मिलकर बांट लेते हैं, इस तरीके से मुझे याद हुआ था ये डिवॉल्व। बाकी का तुम्हें अगर याद हो जाए उस तरीके से कर लो। इसका डायरेक्ट मतलब हो जाता है डेलीगेट। डेलीगेट का भी मतलब होता है जैसे अगर तुमने सुन रखा हो कि इंडिया की तरफ से ये डेलीगेशन जाने वाली है यूके की तरफ, तो डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधि। जैसे कोई हमारा इंडिया है तो इंडिया के प्रतिनिधि जा रहे हैं, मान लो डॉक्टर एस जयशंकर चले गए तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का डेलीगेशन हो गया, प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं इंडिया के, तो एक तरीके से वो तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो डेलीगेट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पावर का ट्रांसफर करना, तो उसके लिए ये आ जाता है उसका सिनोनिम। सेंट्रलाइज का मतलब होता है अपने ही पास रख लेना, वो बांटना नहीं चाह रहा, लेकिन डिवॉल्व का मतलब बांटना होता है, ट्रांसफर कर देना होता है, तो ये इसका डायरेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, ना कि सिनोनिम। ये तुम्हारा एंटोनिम और ये सिनोनिम हो जाएगा। रिटेन का मतलब अपने पास ही रखना, इंक्लाइन झुकाव किसी की तरफ, तो ये तो अलग ही हो गया, तो ये भी तुम्हारा एंटोनिम ही हो जाएगा, रिटेन करके पास रखना चाहता है अपने पास। तो इस तरीके से उम्मीद है तुमको ये भी समझ में आ गया होगा। अगेन देखो ये फिर से रिपीट कराया कि नहीं, तुम बताओ, अब इसको तुम खुद से करो और कमेंट में बताओ कि ये आंसर क्या है, जल्दी से तुरंत कमेंट कर दो, क्योंकि ये वर्ड शायद एनडी FCAT 2 2024 में ही पूछा गया था, मैंने तुमको ये कराया भी था, वन वर्ड में ही आया था, मोस्ट प्रोबेबली वन वर्ड में ही पूछा गया था। तो ये पर्सन विद बैड हैबिट्स और फॉल्ट विच कैन नॉट बी चेंज और करेक्टेड, इसको पकड़ लो। जो चीज चेंज नहीं करी जा सके या करेक्ट ना करी जा सके वो क्या होती है, सिंपल इनकॉरिजिबल, सिंपल इनकरेक्टेबल, ऐसे करके तुम याद कर सकते थे, इनकॉरिजिबल इनकरेक्टेबल देख कर ही पता चलता है। इनफॉलिबल जो कभी गलत नहीं हो सकती, फॉलिबल मतलब फॉलिबल का मतलब होता है गलत होना, इनफॉलिबल जो कभी गलत ही नहीं हो सकती, जिसको तुम नकार नहीं सकते, वो हो जाता है इनफॉलिबल। इनक्यूरेबल जिसका कोई इलाज ना हो, इनक्योर ना हो किसी का, तो वो इनक्योरेबल हो गया। इंसर्टेबल इंसर्ट करना, वो हो गया। तो डायरेक्ट ये हो गया। तो देख रहे हो FCAT के खुद में ही PY को रिपीट कर जाते हैं, अगर तुम थोड़ा सा उनको ध्यान से देख रहे हो तो। उसके अलावा अगर तुमने CDS वगैरह और NDA कर लिए फिर तो तुम्हें ऑप्शन रिपीट करते ही दिखेंगे, ज़्यादातर ऑप्शन तुम्हें रिपीट करते हुए दिखेंगे, और वो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा पेपर का जब सॉल्यूशन कराऊंगा तब। चूज द वर्ड अमंगस्ट नियरेस्ट मीनिंग, सिनोनिम बताना है प्लेस्ड का। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैंने तुमको बताया था कि जो शांति पीस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, इनके जितने भी तुम सिनोनिम याद कर सकते हो वो कर लो। जैसे ट्रैंक्विलिटी, CDS में एक ही पेपर में 2 जगह दिख गया था ट्रैंक्विलिटी, NDA में तो दिख ही चुका है। सेरेनिटी, सेरेनिटी सेरेन से याद कराया था, सेरेनोग्राफी होती है चंद्रमा का अध्ययन करना, मून का स्टडी करना, वो होता है सेरेनोग्राफी, तो उसी से चंद्रमा कैसी है, शांत है, ऐसे ऐसे ही तो उसको देखते हैं हम। और क्या हो सकता है, प्लेसड तो हो ही गया ये, और बहुत ज़्यादा वर्ड है इसके लिए। चुप रहने के लिए, साइलेंट के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे एक तरफ टॉक्टेटिव हो गया, बरबोज हो गया, दूसरी तरफ टेसिटन आ गया। टेसिटन का भी मतलब यही तो होता है कि बिल्कुल चुप है। रेटिसेंट हो गया, रेटिसेंट और टेसिटन दोनों साथ में याद हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। रहती, शांत, शांत रहती है। और क्या कौन से वर्ड हैं इसके पास, अभी के लिए तो खैर मेरे पास यही आ रहे हैं, काम तो तुम्हें पता ही होगा, शांत है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। नॉइज, नॉइज इंजॉयबल ये नहीं है। बाकी का कुछ और भी हैं लेकिन अभी नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, साथ में सीरीज देखो पता चल जाएगा तुम्हें भी।
तो इस तरीके से देख रहे हो 10-15 मिनट के आसपास ही हम वीडियोज को रखते हैं, डेली बेसिस पर ये चल रही है। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक पहुंचा दो, और बढ़िया जा रही है वीडियो। वैसे बाकी का ये वीक पूरा एफ कैट के लिए जाने वाला है, तो तुम्हारे 2020 से तो और ही नीचे चले जाएंगे शायद हम, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट 5 ईयर के तुम्हारे PYQ हो जाएंगे। बाकी का NDA के मैंने करा रखे हैं, CDS भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। लास्ट 5 ईयर के सारे PYQ कर ले जाओ, और थोड़ा बहुत तो तुमने पढ़ ही रखा होगा अपने बैच वगैरह में, या कहीं से भी तुम पढ़ते हो वहाँ से, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।